तो आज हम क्रेब्स साइकिल को स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस से जो है पायरुवेट बनता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। पायरुवेट बनता है और कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो हुई होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब्स साइकिल की बात करूँ तो क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो अब सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर पायरुवेट की एंट्री होगी। बट द प्रॉब्लम इज कि पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है, पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये इसमें एंटर करेगा और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जो कि आगे रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पर 7 कार्बन का कंपाउंड तो वैसे ही काम नहीं आ सकता। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिंक रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी कि पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का, वो कोएंजाइम ए के साथ मिलकर के यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 रिलीज करता है। यानी कि जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था वो कोएंजाइम के साथ मिल जाएगा, तो जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 2 कार्बन का है, और एक CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि पायरुवेट 2 बार बने थे, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि जो रिएक्शन है वो 2 बार चली थी, तो पायरुवेट भी 2 बने थे, तो ये सारे स्टेप भी 2 बार होंगे। पायरुविक एसिड भी 2 होगा, यहाँ पर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज है वो भी 2 बार, NADH2 जो बना है वो भी 2 बार, कोएंजाइम ए जो है वो भी 2 टाइम्स, और यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है वो भी 2 टाइम्स ही यहाँ पर होगा, और नेट गेन जो NADH2 है वो भी 2 टाइम्स होगा। तो अब हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। हमने कुछ नहीं करा, सिंपल हमारे पास पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का, उसको हमने कोएंजाइम ए के साथ जोड़ दिया, और विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हमें यहाँ मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, और एक CO2 यहाँ पर रिलीज हो गई, और हमारा एक NAD से NADH2 बन गया। अब क्योंकि पायरुवेट 2 बार है तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन जो है वो 2 बार चलेगी। तो ये थी लिंक रिएक्शन। अब क्रेब्स साइकिल में देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोएंजाइम ए, तो अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है। अब जो ये 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर के यहाँ पर 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना देंगे, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। अब इस 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड में से एक CO2 रिलीज होगी, यानी कि 1 कार्बन कम हो गया। अब एक CO2 रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पर 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर भी एक CO2 रिलीज होगी और यहाँ पर फिर बन जाएगा सक्सेनिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड अब यहाँ से बनेगा मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, और फाइनली हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो ये साइकिल दोबारा चली है, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से शुरू हुआ था, एंड भी उसी पर होगा, यानी कि हमें दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस पूरी साइकिल में रीजनरेट करवाया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें आया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और हमारा बन गया सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड। फिर हमारा इस 6 कार्बन के कंपाउंड में सिट्रिक एसिड में से एक CO2 निकलेगा, तो हमारे पास बन जाएगा 5 कार्बन का कंपाउंड, जिसे हम अल्फा ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। फिर अल्फा ग्लूटारिक एसिड से 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसे बोलेंगे सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड के बाद बनेगा मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, और हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फाइनली रीजनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब जब सिट्रिक एसिड है, जब सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पर एक NAD से NADH2 बनता है, यानी कि एक NADH2 यहाँ पर बनता है। जब अल्फा ग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनता है तब एक NADH2 और यहाँ पर GTP बनता है। ठीक है। और फिर जब सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तो यहाँ पर एक FADH2 बनता है, और मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो भी एक NADH2 बनता है। यानी कि सिंपल, जब सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बना तो हमारा NAD से एक NADH2 बना, अल्फा ग्लूटारिक एसिड से जब सक्सेनिक एसिड बना तब एक NAD से NADH2 बना, और यहाँ पर GTP से GTP बना, और सक्सेनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बना तो यहाँ पर एक FAD से FADH2 बना, मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना तो NAD से NADH2 बना, और फाइनली हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। सिंपल। फिर से एक बारी पूरी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पायरुवेट था, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है,
क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। तो सबसे पहले पायरुविक एसिड जो है, पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रैब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, तो हमें इसकी लिंक रिएक्शन करवानी पड़ेगी। लिंक रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास पायरुविक एसिड है जो कि 3 कार्बन का है और वो कोएंजाइम ए के साथ मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा प्लस CO2 रिलीज करेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, और एक CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्योंकि ये रिएक्शन 2 बार पायरुवेट जो है 2 बार है, तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन 2 बार चलेगी। 2 ही NADH2 बनेंगे, 2 यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम होंगे, 2 ही CO2 होगा। नेट गेन जो होगा NADH2 का वो 2 NADH2 बनेंगे। क्रैब साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पर जो ऑक्सालोएसिटिक एसिड है फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए इसमें एंटर करेगा, तो मेरा बन जाएगा 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। फिर 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड से बनेगा 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उससे बनेगा 4 कार्बन का सक्सेनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड और ऑक्सालोएसिटिक एसिड बन जाएगा। जब सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनेगा तब यहाँ पर एक NADH2 बनता है। अल्फा ग्लूटारिक एसिड से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तब एक NADH2 और GTP बनता है। सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड जब बनता है तो FAD से FADH2 बनता है, और मैलिक एसिड जब ऑक्सालोएसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ पर एक NAD से NADH2 बनता है। क्योंकि ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर पायरुवेट 2 बार होते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए भी 2 बार होंगे, तो ये पूरी रिएक्शन 2 बार चलेगी। तो यहाँ पर हमें जो NADH का नेट गेन है वो कितना है, 6। 2 FADH2 और 2 ATP, यानी कि जो GTP है वही ATP, 2 ATP बनते हैं। तो हमें नेट गेन कितना होता है, 6 NADH2 हमें मिलते हैं, 2 FADH2 हमें मिलते हैं और 2 ATP मिलते हैं, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन 2 बार चलती है। साइक्लिक पाथवे, अब जो ये क्रैब साइकिल है इसको साइक्लिक पाथवे या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सालोएसिटिक एसिड था। ऑक्सालोएसिटिक एसिड से हमने सबसे पहले क्या, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, उससे बना सिट्रिक एसिड। अब डायरेक्टली सिट्रिक एसिड नहीं बनता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड बनने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज द सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, और उससे बनता है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनवाने के लिए सबसे पहले सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, यानी कि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड और आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड है। तो सिट्रिक एसिड से सबसे पहले आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा और फिर अल्फा ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट में से CO2 निकलेगा, फिर वो 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनेगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनता है, तो आइसोसिट्रेट इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आइसोसिट्रेट अभी भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है दैट इज द अल्फा ग्लूटारिक एसिड। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बना, उसके बीच में एक और चीज़ बनी जिसे बोलते हैं आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में से CO2 रिलीज होगा, फिर 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनता है। उसके बाद अल्फा ग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनने के लिए यहाँ पर एंजाइम होता है सक्सेनल कोएंजाइम ए, यानी कि अब अल्फा ग्लूटारिक एसिड और सक्सेनिक एसिड के बीच में सबसे पहले बनता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि अल्फा ग्लूटारिक एसिड से सबसे पहले क्या बनेगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद सक्सेनिक एसिड बनता है। फिर सक्सेनिक एसिड बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बनता है फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड या फिर फ्यूमरेट बनता है, उसके बाद फिर मैलिक एसिड बनेगा एंड देन ऑक्सालोएसिटिक एसिड बनता है। सिंपल।